फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों पर एक बार फिर से मुहर लगी है। राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में जिन घोषणाओं की फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपनी खबर में संभावना जताई थी, उनमें से बजट में सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई। इसमें सबसे अहम है राजधानी की द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण। इसके अलावा कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में 11 फरवरी को पेश किया जाना था। उससे पहले ही 9 फरवरी और 10 फरवरी को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबरें प्रसारित की। इन खबरों में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि आगामी बजट में कौन कौन सी घोषणाएं संभव हैं। जो संभावित घोषणाएं बताई गई थी, उनमें से कई घोषणाएं बजट में की गई। इनमें सबसे अहम द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड निर्माण की घोषणा की। आपको सबसे पहले देते हैं जानकारी, साथ ही ये भी बताते हैं कि करीब 5000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट कैसे है उपयोगी और इसकी राह में क्या है चुनौतियां। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर फिर लगी मुहर। एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबरें सही साबित हुई। राज्य सरकार ने 11 फरवरी को पेश किया था बजट। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 9 फरवरी को खबर की थी प्रसारित। खबर प्रसारित कर दी थी एक्सक्लूसिव जानकारी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर में बताया था कि द्रव्यवती नदी को लेकर आगामी बजट में बड़ी घोषणा है संभव। नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की जा सकती है बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में की यही घोषणा। द्रव्यवती पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा। करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत का है ये प्रोजेक्ट। मजार डैम से लेकर महल रोड पर बॉम्बे हॉस्पिटल तक बनेगी एलिवेटेड रोड। इस प्रोजेक्ट की जेडीए पहले कराएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। रिपोर्ट में प्रोजेक्ट फिजिबल होने पर जेडीए तैयार कराएगा डीपीआर। जेडीए प्रोजेक्ट की तैयार कराएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस डीपीआर के आधार पर प्रोजेक्ट के लिए जेडीए जारी करेगा निविदा। शहर के यातायात जाम की समस्या के लिहाज से माना जा रहा है महत्वपूर्ण। इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। यह नदी करीब 42 किलोमीटर लंबाई में आपस में है जोड़ती। शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है ये द्रव्यवती नदी। इस नदी के दोनों तरफ है शहर की घनी आबादी के कई इलाके। नदी पर बनी एलिवेटेड रोड पर आवागमन से हो जाएगा कम। शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा। जिन वाहन चालकों को इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ और नदी के पास बसे इलाकों में करना होता है आवागमन, वे वाहन चालक इस नदी पर बनी एलिवेटेड रोड का कर सकेंगे उपयोग। हालांकि इस प्रोजेक्ट की राह में कुछ मुश्किलें हैं। इस 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की राह में सीकर डैम, 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में सैन्य छावनी क्षेत्र, सुशीलपुरा पुलिया पर अजमेर एलिवेटेड रोड, आतिश मार्केट पर जयपुर मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर, शिप्रा पथ पर टेक्नोलॉजी पार्क पर हाईटेंशन लाइन, सांगा सेतु पुलिया पर जेडीए का प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट। इसके आगे 1000 मीटर लंबा गूलर बांध, टोक रोड पर बम्बाला पुलिया पर मेट्रो का प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर, नारायणा हॉस्पिटल पुलिया से आगे आईओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन और इससे आगे 1000 मीटर लंबा रामचंद्रपुरा डैम है। इन तमाम निर्माण, हाईटेंशन लाइन और विभिन्न प्रकार के डैम को देखते हुए किस तरह यह प्रोजेक्ट है फिजिबल, इसको लेकर ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दी जाएगी जानकारी। इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में जो आएंगी शहर की मुख्य सड़कें, उन सड़कों पर उतरने और उन सड़कों से एलिवेटेड पर चढ़ने के लिए होंगे प्रस्तावित। इस प्रोजेक्ट में क्लोवर लीफ किए जाएंगे प्रस्तावित। इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में 4 से 5 साल लगने की संभावना है। द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड निर्माण के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा के अलावा फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 10 फरवरी को प्रसारित खबरों में भी दिए थे संकेत। जयपुर शहर को लेकर बजट में कई घोषणाएं होने को लेकर संकेत दिए थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से बताई ये संभावित घोषणाएं जो बजट में घोषित की गई।
राज्य सरकार की बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक अरण्य भवन से जगतपुरा आरोबी तक बनेगी एलिवेटेड रोड। इस पर खर्च किए जाएंगे 560 करोड़ रुपए। न्यू सांगानेर रोड और मुहाना मंडी के बीच होगा मास्टर ड्रेनेज का कार्य। इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। कालवाड़ रोड में भी मास्टर ड्रेनेज का किया जाएगा कार्य। इस पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। अजमेर रोड पुरानी चुंगी जंक्शन पर अंडरपास का होगा निर्माण। इस कार्य पर खर्च किए जाएंगे 20 करोड़ रुपए। हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने का होगा कार्य। इस पर खर्च होंगे 60 करोड़ रुपए। जयपुर में गिरधर मार्ग से सत्येंद्र विद्यार्थी मार्ग पर होगा कार्य। गंदे नालों को ढकने का होगा काम। इस कार्य पर खर्च होंगे 28 करोड़ रुपए। यातायात सुरक्षा कार्य, मीडियम रेलिंग और जंक्शन सुधार पर खर्च होंगे 30 करोड़ रुपए। इन सभी घोषणाओं को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दी थी सबसे पहले जानकारी। फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को हर खबर में आगे रखता है। राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के पेश बजट में भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर प्रसारित खबरों पर फिर लग गई मुहर। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।